हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिम टीवी। दोस्तों, पैसा आजकल के दौर की सबसे पहली ज़रूरत है। आजकल तो पैसे के बगैर सगे रिश्तेदार भी मुंह नहीं लगाते, और तो और पैसे के बगैर आप पब्लिक वॉशरूम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो हर मुल्क अपनी करेंसी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को किस मुल्क की करेंसी कितनी ज़्यादा मजबूत है बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जॉर्डेनियन दिनार। दोस्तों, नाम से ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये मुल्क जॉर्डन की करेंसी है, और इसे 1950 से जॉर्डन की ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर किया गया था। और इससे पहले इस मुल्क में फलस्तीनी डंप इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी शॉर्ट फॉर्म GOD है, और ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस करेंसी के स्ट्रांग होने के पीछे ये वजह है कि जॉर्डन ने इस करेंसी को अमेरिकी डॉलर्स के साथ फिक्स किया हुआ है, और इसलिए इसकी वैल्यू डॉलर से ज्यादा है। जॉर्डन दिनार में सबसे बड़ा नोट 50 दिनार का है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आपके पास 6000 दिनार मौजूद हों तो आप आसानी से मर्सिडीज खरीद सकते हैं। कुवैती दिनार। दोस्तों, कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है, और इसका आगाज 1960 में हुआ था। इस वक्त एक दिनार $100 के बराबर होता था। दोस्तों, इनकी करेंसी मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके पास दुनिया का महंगा तरीन क्रूड ऑयल मौजूद है, और यह मुल्क पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कुवैती करेंसी में 20 दिनार से बड़ा नोट है ही नहीं। अगर आपके पास कुवैत के 100 दिनार मौजूद हैं तो ये पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख रुपए बनता है। अगर आप कुवैत में 14 प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 200 दिनार होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 500 दिनार में एक अच्छी कार भी खरीद सकते हैं। ओमानी रियाल। दोस्तों, ये ओमान की करेंसी है, और इसे 1970 में बनाया गया था, और इस वक्त ओमानी रियाल को सईदी रियाल भी कहा जाता था, क्योंकि उसका नाम ओमान के बादशाह के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम अबू सईदी था। फिर बाद में इसे तब्दील करके ओमानी रियाल रख दिया गया। इस वक्त इसकी वैल्यू ब्रिटिश पाउंड के बराबर होती थी। दोस्तों, ओमानी रियाल दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी में शुमार होती है, और उनके पास अपनी करेंसी को मजबूत करने की सबसे बड़ी वजह ऑयल प्रोड्यूसिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप सिर्फ 200 ओमानी रियाल में iPhone Pro Max खरीद सकते हैं। इसके अलावा ओमानी रियाल को अगर पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील किया जाए तो ये 74,000 रुपए बनते हैं। बहरीनियन दिनार। दोस्तों, बहरीनियन दिनार को 1965 में बनाया गया था, और इस वक्त बहरीनियन दिनार दुनिया की सेकंड वैल्यूएबल करेंसी में शुमार होती है, और इस करेंसी का सिंबल BHD है। दोस्तों, इस करेंसी को डॉलर के साथ फिक्स करके इसे मजबूत बनाया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आपके पास बहरीन के सिर्फ 500 दिनार हैं तो आप अच्छी से अच्छी गाड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप चंद हजार रुपए खर्च करके एक पर्सनल घर भी खरीद सकते हैं। और अगर आप 100 बहरीन दिनार को पाकिस्तानी करेंसी से तब्दील करें तो पाकिस्तानी करेंसी में 75,000 रुपए बनते हैं। केमैन आइलैंड डॉलर। दोस्तों, इस करेंसी को केमैन आइलैंड में इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपको बता दूं कि केमैन आइलैंड एक छोटा सा जजीरा है जिसमें सिर्फ 68,000 लोग रहते हैं। इसकी करेंसी इतनी मजबूत है कि इसे दुनिया की 6ठी वैल्यूएबल करेंसी डिक्लेयर किया गया है, और इस करेंसी को 1922 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे CYD में रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, केमन करेंसी में इसे 100 तक के नोट प्रिंट किए जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि केमन आइलैंड ऐसा मुल्क है जहां पर इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स सब माफ हैं। इनकी करेंसी की मजबूत होने की वजह यह है कि ये अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए अपने मुल्क में ही चीजें प्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए यहाँ किसी भी चीज पर टैक्स नहीं लगाया जाता। अगर आपके पास केमन डॉलर के 100 डॉलर्स मौजूद हैं तो पाकिस्तानी रुपयों में ये 34,000 रुपए बनते हैं। बहमीनियन डॉलर। दोस्तों, बहमीनियन डॉलर भी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी में आता है, और ये बहामास मुल्क की करेंसी है। आपको बता दूं कि बहामास भी एक आइलैंड है, और इस मुल्क की कुल आबादी 4,07,000 लोगों पर मुश्तमिल है। बहामास की इकोनॉमिक्स का इन्हिसार टूरिज्म और ऑफशोर बैंकों पर है, और ये कैनेडियन का सबसे रिच कंट्री शुमार होता है। इस करेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके नोट में डॉलर साइन से पहले B लगाया जाता है, और ये करेंसी 1960 में इजाद हुई थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि बहामास दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने अपनी करेंसी को डिजिटलाइज किया। इनका सबसे बड़ा नोट $100 का होता है। अगर आपके पास बहामास के 100 डॉलर्स हों तो पाकिस्तानी रुपए में ये 28,350 रुपए बनते हैं। स्विस फ्रैंक्स। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से पहले नंबर पर आता है। इसकी करेंसी 1850 में बनाई
गई थी और ये उस वक्त दुनिया की स्ट्रॉन्ग और एस्टेब्लिश करेंसी में शुमार होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्विस फ्रैंक दुनिया की टॉप और ट्रेंडिंग करेंसी में शुमार होती है। इस करेंसी का सिंबल CHF है और इस मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि इसके पास गोल्ड रिजर्व, बॉन्ड्स और दूसरे ऑफशोर एसेट्स मौजूद हैं। दोस्तों, इस करेंसी में 1 से लेकर 1000 तक के नोट प्रिंट किए जाते हैं। अगर आपके पास 100 CHF हों तो पाकिस्तानी रुपयों में 31,500 रुपए बनते हैं। अमेरिकन डॉलर, दोस्तों ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा करेंसी है। 1792 में इस्टेब्लिश किया गया था और इस करेंसी को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी माना जाता है और इसे सन US डॉलर दुनिया की वो वाहिद करेंसी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट होती है। आपको बता दूं कि अमेरिका की GDP 22 ट्रिलियन डॉलर्स है और इस वक्त सिर्फ 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है। US डॉलर में सबसे बड़ा नोट $100 का होता है और अगर $100 को पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील किए जाएं तो ये पाकिस्तानी रुपयों में 28,000 रुपए बनते हैं। ब्रिटिश पाउंड, दोस्तों ये करेंसी वर्ल्ड वार 1 के ज़माने से इस्तेमाल होती आ रही है और इसे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइवल करेंसी माना जाता है। ब्रिटिश पाउंड की शॉर्ट फॉर्म P है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि GBP में 50 से बड़ा नोट कोई भी नहीं है और इस करेंसी में सिर्फ 5, 10, 20 और 50 के नोट बनाए गए हैं। मुख्तसर के ब्रिटिश पाउंड दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में शुमार होती है और इसे अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 100 GBP पाकिस्तानी रुपयों में 35,800 रुपए बनते हैं। यूरो, दोस्तों यूरो यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल करेंसी है क्योंकि इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, बेल्जियम जैसे 27 ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। वैसे तो यूरो को 1999 में बनाया गया था लेकिन उस वक्त ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी थी और उसके सिर्फ टैक्स में अकाउंटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर 3 साल बाद जर्मनी ने यूरो नोट बनाना स्टार्ट किए और इस तरह ये वर्चुअल से फिजिकल करेंसी बन गई। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप से बाहर 25 ममालिक भी यूरो करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। यह डॉलर्स के बाद दुनिया भर में सेकंड मोस्ट रिजर्व करेंसी है। इसमें 5 से लेकर 500 तक के नोट बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन नोट्स का कॉटन फाइबर से बनाया जाता है जो कि एक सबसे महंगी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है। अगर आप 100 यूरो को पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करें तो ये सिर्फ 31,270 रुपए बनते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।